हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए मैथ जो कराऊंगा उसमें पहला चैप्टर मेरा होगा प्रायिकता। इसके मैं पहले कॉन्सेप्ट देखूंगा। तो चलो दोस्तों, कोई बिना फालतू की बात किए हुए हम लोग चालू करते हैं। देखिए, प्रायिकता का मतलब होता है कोई घटना, कोई भी जो घटना होती है ना, जो कोई घटना होती है उसके घटित होने के कितने चांस हैं। जैसे एक सिक्के को उछाला जाता है, उस पर हेड आने की प्रायिकता तो 1/2 होगी, क्योंकि हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, 2 आ सकते हैं। जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी किसी सिक्के को एक चित्त या पट्टू उछालने में। ओके। और उसके बाद अगर जैसे प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, प्रायिकता 0 से बड़ी हो सकती है और 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी, बराबर या छोटी होगी, इतनी हो सकती है। और उसके बाद देखते हैं, अगर 0 होगी तो इसे हम कहते हैं असंभव प्रायिकता। असंभव घटना होती है। जैसे राम घर जा नहीं रहा है, बल्कि उसको, जैसे मान लिया जाए राम घर जा नहीं रहा, बल्कि ये मान लिया जाए कि राम घर जाएगा, तो राम के घर जाने की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। जैसे मान लिया जाए कोई ओवर एज हो चुका है, उसके 10th क्लास में पढ़ने की प्रायिकता 0 होगी, संभव सी बात है, 0 होगी। और इसी तरह एक इसके लिए माना जाए तो ये संभव प्रायिकता होती है, ये निश्चित प्रायिकता, संभव प्रायिकता या निश्चित प्रायिकता इसको कहते हैं। ये निश्चित प्रायिकता होती है, निश्चित प्रायिकता होती है। इसमें इसके लिए और ये निश्चित प्रायिकता होती है, जैसे कि कोई लड़का बहुत पढ़ने में टैलेंटेड है, जैसे आप लोग, जैसे तो उसके एग्ज़ाम में पास होने की प्रायिकता 1 होगी, मतलब निश्चित है कि वो एग्ज़ाम में पास ही हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने में इतना तेज़ है, अवश्य ही वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा। दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल में पहला वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ, कृपया इसको अन्यथा न लें। और देखिए, उसके बाद प्रायिकता के कुछ बेसिक, जैसे मान लिया जाए वांट अपान टोटल। इसका मतलब है कि हमको चाहिए क्या, और पूरे, जैसे एक लूडो को फेंका जाता है, उसमें 6 आ सकते हैं, मतलब 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हमको अगर चाहिए कि विषम अंक, सम अंक, इसी तरह वांट है, हमारी वांट है कि हमको क्या चाहिए, इस बेस में हम प्रायिकता को मतलब डिफाइन करेंगे। अगर नहीं होता है तो वहाँ 0 हो जाएगी, अगर निश्चित है एकदम तो 1 हो जाएगा। मैंने आपको बता दी, प्रायिकता जो होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो निगेटिव नहीं होगी कभी भी। निगेटिव कभी नहीं होगी, निगेटिव हो ही नहीं सकती है, क्योंकि निगेटिव प्रायिकता का मतलब क्या है, निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने लिमिट आपको बता दी है कि 0 से 1 के बीच में प्रायिकता होगी, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी या बराबर होगी। 0 भी हो सकती है, 0 होगी तो असंभव कहेंगे, अगर 0 नहीं होगी तो संभव कहेंगे। जी, आपको मैंने बता दिया। और आपके 10th लेवल में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं 1-2 फार्मूले लिखा दे रहा हूँ, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे PA यूनियन B बराबर होता है PA प्रायिकता ऑफ A, मतलब P, यदि कोई A घटना है और B है, PA समुच्चय है मान लीजिए, तो उनके यूनियन, अर्थात या जिसको कहते हैं यूनियन में कॉमन पॉइंट नहीं लिया जाता, बाकी सब लिया जाता है, इसको यूनियन कहते हैं। ये आपको 11 में पढ़ने को मिलेगा, सेट थ्योरी रिलेशन, इसी सेट थ्योरी चैप्टर है। तो इसके लिए अब देखिए, ये होता है P ऑफ B माइनस P ऑफ इंटरसेक्शन A B। ये आपका एक बेसिक फार्मूला है। और आपको यह बात बता दें, एक स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं और अपवर्ती घटना होती हैं। मेरा तात्पर्य फार्मूला बताना नहीं था,
मैं इसीलिए आपको यह फार्मूला बता रहा था कि मैं इन दोनों घटनाओं को क्लियर कर सकूं। ये स्वतंत्र घटना जो होती है, इसके लिए स्वतंत्र घटना जो होती है हमारी, इसमें आपका जो होता है, इसमें तो स्वतंत्र घटनाओं में P A